दम पर हर तरह के काम को पूरा करने की कोशिश भी रखते हैं वो। कोशिश क्या कहूँ कि हौसला ही रखते हैं वो। तो अब मैं अपने हरियाणा की आन बान और शान पंचायत मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए। प्रिय बच्चों, एक बात मैं आपको बतानी भूल गया था, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर सर का एक प्रोग्राम है बच्चों से रूबरू होना, और उसके दौरान जो ब्लॉक लेवल पर हमारे सरकारी स्कूल के टॉपर बच्चे हैं, 10 बच्चे, 10 लड़कियां, 10 लड़के, प्रत्येक कक्षा में से, यानी कि मैट्रिक में से भी और +2 में से भी, उनको मंत्री जी खुद जो है एक सम्मेलन करके और सम्मानित करेंगे। तो बच्चों, ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है हमारे लिए। आप सभी, अभी मैं MIS के माध्यम से, क्योंकि अभी एडमिशन पूरे नहीं हुए हैं सर, तो मैं MIS का डाटा सारा सर को प्रदान करूंगा। तो आपसे भी फोन के माध्यम से सभी बच्चों से मंत्री जी जो है रूबरू होंगे। तो आपने अपने टोहाना के लिए आप बेस्ट कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग हमारे से भी तेज है। आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप सीखते हो। तो आप और भी बेस्ट अचीवर, क्या टोहाना के लिए क्या हम अच्छा कर सकते हैं, क्या मंत्री जी अच्छा करवा सकते हैं, तो आपसे सबसे रूबरू होंगे मंत्री जी। वो टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा कि कब होंगे, कैसे होंगे, क्या वो शेड्यूल आपको डाल दिया जाएगा। तो मैं इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री जियों से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने मुखारबिंद से सभी बच्चों को जो है आशीर्वाद दें और आगे का रास्ता बताएं। धन्यवाद। आज गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोहाना में उपस्थित आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है, मेरा टोहाना मैं भी समाप्त। एक आम नागरिक की सबसे पहली ड्यूटी अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए, अपने प्रदेश, अपने शहर, अपने वार्ड और अपने देश के लिए भी बनती है। और इसी प्रोग्राम को हमने हमारे पूरी टोहाना कंस्टिट्यूंसी में चलाया है, ताकि हम हमारे जितने भी स्कूलों में, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, हमारे सरकारी स्कूल हो, हमारे जितने छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, हम उनसे एक संवाद करके हमारे साथ आपको जोड़कर आपके विचार लिए जा सके, आपके सुझाव लिए जा सके। आज इस प्रोग्राम के तहत ही मैं आपके बीच में आया हूं। यहाँ जो हमारे आपके वार्ड से आपकी श्रीमती स्वीटी भाटिया जी, वाइफ ऑफ अमित भाटिया जी, जो पार्षद है इसी वार्ड से, और बहुत ही एक्टिव भी है और पढ़ी लिखी भी है, और एक पॉजिटिव वे में मेरे वार्ड के लिए मैं बेटरमेंट, अपने शहर के लिए बेटर क्या कर सकूं, इनका प्रयास रहता है। यहाँ मौजूद श्री सतीशपुरी जी जो पार्षद हैं, जय भगवान उर्फ काका सैनी जी जो सैनी समाज के प्रधान हैं, श्री महेंद्र सैनी जी जो पूर्व प्रधान रहे हैं, श्री कन्हैयालाल जी अरोड़ा साहब, श्री संजय जैन साहब, काका सेठी जी, अवनीश वालिया जी, राजेश कपूर जी, संजय ग्रोवर जी, महेंद्र सेठी जी, कमल सोनी जी, नबे सैनी जी, और यहाँ अभी मेरे से पहले मंगू सैनी जी, और यहाँ जो मेरे से पहले भी बोल रहे थे आपके BO श्री रामरतन जी, जिन्होंने विस्तार से हमें कैसे बेटरमेंट की तरफ अपने जो हमारे शिक्षा है, हमारे छात्रों को सुविधाएं कैसे देनी है, तो इस कैंपस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमें करना है, उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। और यहाँ जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं,
सभी टीचिंग स्टाफ, टीचर्स, सभी छात्राएं और हमारे पत्रकार छायाकार बंधु, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपके बीच में आने का मकसद आपसे रूबरू होना और हमारा जो ये लड़कियों का स्कूल है, इस कैंपस को एक मैं देखना भी चाहता था। और ये मैं अपना सौभाग्य कहूंगा कि किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और जो किसान मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो मेहनत मैंने मेरे परिवार में, मेरे पिताजी में, या मैंने खुद ने जब खेती करवाई तो मैं उसे भली भांति ये समझ सकता हूं, ये मैं जानता हूं कि वो बड़े मेहनत की कमाई से अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। साथ में एक सौभाग्य मेरा यह भी रहा कि इस देश की आजादी की लड़ाई में मेरे दादा साहब कैप्टन उराव सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। मैं करता हूं कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। और जब मैं स्कूलिंग के दौरान का समय अपना याद करता हूं, मेरा गांव बिढ़ाई खेड़ा है, वहां 5वीं तक का स्कूल था और सौभाग्य से मेरी दादी हेडमिस्ट्रेस थे। घर में वो दादी थी, जब मैं स्कूल में आता था तो पीटती बहुत थी। वो टीचर के गुरु के रूप में थी और घर में मैं उनका पोता था। ये कई सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा मुझे प्राप्त हुई। और जब मैं स्कूल में जाता था, क्योंकि जब टीचर मेरी दादी थी तो एक कंफर्ट लेवल ज्यादा था और मैं बहुत सी चर्चाएं करता था और वो मेरे स्वभाव में भी आई। फिर 8वीं तक के लिए मैं डांगरा स्कूल में पढ़ने के लिए गया। 6ठी से 8वीं की शिक्षा मैंने वहां ग्रहण की, सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा। और 8वीं के बाद 9वीं और 10वीं मैंने हाई स्कूल टोहाने से की। उसके बाद इंदिरा गांधी कॉलेज में मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए गया। जब ये समय था एक स्कूल के स्टूडेंट के रूप में और फिर जो कॉलेज का समय था, आज मैं अपनी कुछ बातें जो स्कूल के समय की आपसे साझा करना चाहूंगा। ये बिल्कुल ठीक कहा कि पहले एक समय ऐसा था कि पुरुष प्रधान रूप में हमारे देश को देखा जाता था, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें किसी भी मामले में पीछे नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। उसके पीछे हमारी बेटियों को आगे बढ़ाना और वो बराबरी में अपने जो पुरुष समाज है, पुरुष के साथ हमारी महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल सके और हर क्षेत्र में अपना झंडा लहरा सके, परचम लहरा सके, उसका एक बहुत सराहनीय है। मैं ये कहूंगा एक देश की में एक ये पहल कह सकता हूं कि हमारी बेटियों को आगे लेकर आने के लिए हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तब ये एक ऐसी एज होती है, विचार बहुत आते हैं दिमाग में बच्चे के, तो वहां सुविधाओं का अभाव था। अभी तो बहुत इंप्रूवमेंट है और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारी हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है उसके लिए लगी भी हुई है स्कूलों को और बेटरमेंट के हम कैसे आगे बढ़ा सके। आपके समय में अब मेरे ख्याल से यहाँ सब डेस्क वगैरह होंगे जी। हमारे समय में हमें टाटों में बैठना पड़ता था। एक ही कमरे का स्कूल था और हम 5 ही बच्चे थे जी 5वीं क्लास में। एजुकेशन की तरफ उस टाइम ध्यान भी कम था पेरेंट्स का। आज हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा, चाहे वो कोई हमारा दिहाड़ीदार करने वाला परिवार हो, छोटा व्यापारी हो, किसान हो, किसी भी वर्ग का कोई भी परिवार, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा इतना बड़ा एक हथियार है। जो शिक्षित समाज है वो मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और जो शिक्षित परिवार है वो अपनी पारिवारिक ड्यूटियों को भी मजबूती से निभाने के साथ साथ समाज में एक जो उसकी एक अच्छे नागरिक के नाते ड्यूटी बनती है, अपने वार्ड, अपने शहर, अपने गांव, अपने प्रदेश और अपने देश के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए शिक्षा आज सबसे ज्यादा अनिवार्य है और शिक्षा में भी एक हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि आज जो मैं देखता हूं जो परसेंटेज और जो एडमिशन को लेकर बच्चों में एक चिंता, कहीं न कहीं मैं भी, मेरे भी एक बेटी भी एक बेटा भी, दोनों की एजुकेशन दिल्ली से हुई। दिल्ली में ही जब उनका स्कूलिंग के बाद
जब उन्होंने कॉलेज में जाना था, अपना आगे का फ्यूचर तय करना था कि हमने किस फील्ड में जाना है, तो दोनों बच्चे मेरे विचलित थे। जितनी मेरी समझ थी मैंने उनसे साझा की, लेकिन मैंने फिर उनकी काउंसलिंग करवाई। मैं 2-3 जगह उनको लेकर गया और दोनों बच्चों ने अपना एक मजबूत फैसला लिया कि हमने ड्यू से ही अपनी पढ़ाई करनी है, लेकिन वहां भी मेरिट थी। अब उनको लगता है जी हमारे पिताजी एडमिशन करा देंगे, हालांकि उस समय इतनी समझ बच्चे में आ जाते कि मेरिट से एडमिशन होंगे। फिर भी कहीं ना कहीं बच्चा एक उम्मीद लगाए बैठा होता है। मैंने बिल्कुल क्लियर किया कि मेरिट से एडमिशन है, आपके जितने परसेंटेज आए हैं उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलेगा। तो दोनों को ड्यू में एडमिशन मिला, दोनों ने ड्यू से अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। और आज जो मैं बेटियों की बात कर रहा हूं, जो मेरे बेटे को मैंने सुविधाएं दी उससे ज्यादा 19 नहीं 21 सुविधा मैंने अपनी बेटी को दी। और खड़ी माहौल दिया। सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर कोई आपके हैं तो आपके माता पिता आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उस केस में चाहे आपकी बेटी हो चाहे बेटा हो, आज बेटियां अपने माता पिता के साथ बैठ के खुले तौर से हर वो चर्चा कर सकती हैं जो बेटा करता है। अपनी माँ की भी दोस्त होती है, अपने पिता की भी दोस्त होती है। एक एज के बाद बच्चे अपने माता पिता के दोस्त होते हैं। और जो आपको तराश कर एक पत्थर से हीरा बनाते हैं आपके गुरुजन, सदा उनका आप आशीर्वाद। कई बार जब हमें मारते थे, मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगा। जब मैं 5वीं के बाद 6ठी क्लास में मेरा एडमिशन डांगरा में हुआ, तो धर्मवीर मास्टर जी थे, वो हमें ड्राइंग पढ़ाते थे और मैथ पढ़ाते थे। और मेरे को थोड़ा सा ये गुमान भी था भी मेरी दादी भी एडमिनिस्ट्रेस है, और जैसे एडमिशन हुआ मैं मैथ में कमजोर था। मास्टर जी ने 1-2 महीना तो कोशिश की भी किसी तरीके से मेरे को समझा के बुझा के थोड़ा सा लताड़ के इसको चला ले। मैं नहीं चल पा रहा था। एक दिन उन्होंने अच्छा मजबूत सा पनिशमेंट, जो आप शायद बच्चों को ना मिलता हो, हमें मुर्गा बना के पूरा ऊपर करा के, और उन्होंने अच्छे से मेरे डंडे लगा दिए, अच्छे मजबूत वाले डंडे। और मैंने घर जाके वो शिकायत अपनी दादी जी से की। दादी जी खुद टीचर थे, बोले बेटे तेरी भलाई के लिए। मेरे पिताजी से की, मैंने सोचा कि दादी ने तो सुनी, तेरा पापा सुन लेगा। दादी ने तो कम से कम समझाया, पिताजी ने दौड़ जड़ दिए। कहता जैसे हरियाणी में बोलते हैं, बोले तेरी जमीन बिटवा हुआ था। वो आपके फ्यूचर के लिए, ये जो आज की आपको जो डंडों की मार आपको आज महसूस है, ये आपके फ्यूचर को ब्राइट करेगी। और वही दिन था कि घर से भी मुझे एक किस्म से पूछ कहूंगा किया गया, और उधर से हमारे गुरुजी थे, उन्होंने उसके बाद कभी मेरे मैथ में 100 से कम नंबर नहीं आए। मेरा 8वीं का एग्जाम था। कहने का भाव कि जब हमें गुरु कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, वो हमें प्रताड़ित नहीं करते। अगर उनकी भाषा कई बार गर्म होती है, गुस्से की होती है, तो आपका भविष्य उज्जवल हो, उसके पीछे आपके गुरुओं की यही सोच होती है। और आज भी मैं जहां भी किसी भी फंक्शन में जब टोहाने में जाता हूं, या आज मैं स्कूल में आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ आपके बीच में आने का, तो मैं महसूस करता हूं कि मैं उनके चरणों को कितने नजदीक से छूं। क्योंकि आज मैं जहां भी हूं, मैं अपने परिवार, अपने दादा साहब, अपने पिताजी और मेरे गुरुओं की बदौलत हूं। क्योंकि उन्होंने ही मुझे एक कच्चे मिट्टी की घड़े को जो सेप आज परिवार से और अपने गुरुओं से मिलती है कि वो किस लाइन को चूज करेगा। और एक किसान के नाते मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया, लेकिन परिवार में जो परंपराएं थी मैंने उनको नहीं छोड़ा। मैं अपने समाज से जुड़ा रहा, अपने परिवार से जुड़ा रहा, अपने हल्के से जुड़ा रहा। और सोशल एक्टिविटी में उस परमात्मा ने जाने अनजाने में अनेकों ऐसे कार्य मुझसे करवाए कि मैं बहुत से लोगों के काम आने के लायक पड़ा। अपने परिवार का पालन पोषण हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम समाज को क्या दे रहे हैं। आज उस परमात्मा ने इस प्रकृति के रूप में इतना बड़ा सौंदर्य, हमारा जो मेरा पानी मेरी विरासत, जो पानी दिया है, ग्रीनरी दी है, हवा दी है, सब कुछ उस परमात्मा ने दिया, उसको हम कितना संभाल के रखते हैं। आज हम हमारे घरों की सफाइयां करते हैं, क्या हमारे शहर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम हमारे घर में सफाई रखते हैं, क्या हमारे जिस घर में हमारा घर बना उस गली को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये पानी जो है, ये आने वाली विरासत को, हमारे जो जनरेशन है उसको विरासत में हम क्या छोड़कर जाएंगे, उसको बचाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या पेड़ पौधों को लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये सब हमारी जिम्मेदारी है।
आज एक राजनीतिक रूप में एक बहुत बड़ी आशीर्वाद के तौर पे जो लोकतंत्र में वोट के माध्यम से मुझे विधानसभा में भेजने का मेरे गवासी ने काम। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, ना ही मैं किसी राजनीतिक परिवार से हूं। मैं एक देशभक्त परिवार से हूं। मैं गर्व फील करता हूं, प्राउड फील करता हूं। एक किसान के परिवार से मुझे फख्र होता है। और मेरा टोहाना शहर, मेरा ये अपना शहर, 7 नदियों का शहर, पॉजिटिव लोगों का शहर, जिन्होंने एक विपरीत परिस्थितियों में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बड़े विश्वास के साथ, जो पिछले लंबे समय से मैं तब कह सकता हूं, सेवा कह सकता हूं, जो करने में लगा हुआ था, मेरे विश्वास के साथ मेरा पूरा टोहाना लगा खड़ा हुआ। एक विधायक के तौर पे जो जिम्मेवारी मुझे मिली, मैंने ईमानदारी से उसको निभाना शुरू किया। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि जो राजनीतिक लोगों की सोच थी, या जो पहले के राजनीतिक लोग थे, जो आज की राजनीति है, कहीं न कहीं उसमें गिरावट आई। लोग आज राजनीति को एक व्यवसायीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। पहले एक सेवा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था। इसके माध्यम से आप अपने परिवार, अपने गांव से और ऊपर उठकर अपनी कंस्टिट्यूंसी, अपने प्रदेश और इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं को हम याद करते हैं। देश से पहले जिन सूरवीरों ने आजादी दिलवाई, इस देश को, अपने आप को सूली पर टंगवा लिया, फांसी चढ़वा लिया, उनको हम याद करते हैं। जो भी हम अच्छा काम करेंगे, कोई भी अपने जीवन में आगे बढ़ेगा तो उसको आने वाली जनरेशन याद करेंगे। मैं तो आपसे कुछ चीजें अपने शहर के साथ करने आया हूं। आज हमने एक प्रोग्राम चलाया है, मेरा टोहाना मैं भी संभालूं। एक अच्छा नागरिक होने के नाते जो चीजें मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, शेयर की है, उसमें आपका योगदान, सहयोग आपके शहरवासियों को, सरकार को, सबको चाहिए। और इसमें सब सुझाव हमने पूरे करीबन, मेरे पास जो कल आंकड़े हमारी टीम ने दिए थे, 25,000 के आसपास छात्राओं ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। हम छोटे बच्चे से लेकर उसकी भावना अपने शहर के प्रति, सामाजिक कामों के प्रति, पारिवारिक ड्यूटी के साथ साथ बदले और समाज में भी उसका एक अहम योगदान हो। एक अच्छे नागरिक के नाते इस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा महत्व आने वाले समय में आपको समझ में आएगा कि होने जा रहे हैं। आज स्कूल की जो कुछ मांग हमारे सामने रखी गई हैं, आपसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यहाँ एमसी बैठे हमारे डी जी, मैंने मीटिंगें लेकर 1 एकड़ जमीन यहाँ पर है, इसकी फाइल मैंने चलवाई हुई है। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जब हमारे डिपार्टमेंट में मैंने कोऑर्डिनेशन के साथ 3-4 विभाग इन्वॉल्व थे, उनको बुलाया, तो वहां उस जमीन को कमर्शियली जोड़ के देखने की बात आई। मैंने कहा हमारी सोशल स्टेट है, हरियाणा प्रदेश सोशल स्टेट है, सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए काम करना होता सरकारों को। आज मेरे टोहाना शहर की मेरी बेटियां इसमें पढ़ती, इस स्कूल को हम बाहर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि सराउंडिंग जो सारे बच्चियां हैं हमारे इनर सर्कल से, जो भी हमारे यहाँ सर्व समाज के लोग बसे हुए हैं, उन सब की बच्चियां यहाँ पर पढ़ती। मध्य वगैरह परिवार भी हैं, काम करने वाले परिवार भी हैं, छोटे व्यापारी भी। तो उनको मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की मंशा, वो सारी की सारी सुविधाएं हमारे स्कूल में हमारे पढ़ने वाले छात्रों को पहुंचे, मिले। क्योंकि मैं एक बार पहले विजिट के लिए आया था, तो ग्राउंड की भी यहाँ एक बात आई थी, कमरों की बात आई थी, और कई चीजें मेरे सामने रखी गई थी। तो उस जमीन की फाइल हमने शुरू करवा रखी है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी वो जमीन हम स्कूल के साथ जोड़ के, और जो मांग पत्र आपने दिया है, इसको पूरा करवाने का हम काम करेंगे। और जो आपके सुझाव, एक सुझाव तो आप हमें वो देंगे जो कई बार स्कूल की नीड होती है, आप उसकी भी मांग कर सकते हैं, उसमें आप सुझाव भी दे सकते हैं, उसमें आपका कोई एक अच्छा विचार भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई पता नहीं, जब मैं शुरू में चुनाव में गया था तो मैंने एक मेरा टोहाना मेरा मैनिफेस्टो का प्रोग्राम चलाया। हर गांव में हमारी टीम गई, लोगों के बड़े सुझाव आए, उसमें से 3-4 काम मैंने इंप्लीमेंट भी करवाए। हम जाकर ब्लॉक में जाते थे या हमारे इधर के ब्लॉक में जाते थे, तो वहां पानी को लेकर बड़ी समस्या आई थी। पानी की वजह से हेपेटाइटिस सी और बी की बीमारियां हमारे जो परिवार टोहाना में बसते हैं, उन परिवारों में सदस्यों को जकड़ रही थी। मैंने विधायक बनते ही सबसे पहले हमारी जल जीवन मिशन की सरकार की योजना थी, केंद्र से पैसा आया था। मैंने अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए, 7 नदियों का हमारा शहर है, भागड़ा का नीला पानी हमारे शहर में आता है, मैंने प्रण दिया था कि मेरे हर घर तक मैं ये भागड़ा का नीला पानी भेजना काम करता हूँ।
और इसमें हमने 80% इसमें मैंने कामयाबी हासिल कर भी लिया। जो 20% काम बाकी है वो भी आने वाले 5-7 महीनों में कंप्लीट करेंगे। उसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे बच्चे गांव में हैं या हमारे शहर में जो कमेरा वर्ग से बच्चे आते हैं, उन बच्चों को हर वो मूलभूत सुविधा जो वो ज्यादा फीस देकर या किसी अच्छे स्कूल में जाकर नहीं, उसके बिना नहीं सरकारी स्कूलों में नहीं होती, वो सुविधाएं भी आए। उसके लिए सरकार भी पुरजोर कार्य कर रही है। लेकिन स्कूलिंग के बाद भी जो समस्या थी उसके लिए हमने लाइब्रेरी को लेकर आने का एक प्रस्ताव सरकार के सामने रखा और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत जल्दी हम 1200 लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी बना के देने का हम काम करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ हमारे बच्चे हेल्दी रहे, हम पार्कों की व्यवस्था, व्यायामशालाओं की व्यवस्था, स्कूल में प्ले ग्राउंड की व्यवस्था और बेहतर उसको कैसे जैसे इंडोर जिम बनाकर आउटडोर जिम बनाकर उनको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अंत में मेरी सोच ये है कि वो हमारे हर गांव तक, हमारे शहर के जहां जहां हमारे स्कूल है वहां तक हम पहुंचाने का काम करें। तो यह सारी की सारी जो डेवलपमेंट है, अब आप देखेंगे बस स्टैंड की एक समस्या थी, उसको हमने कंप्लीट करवाने का काम किया, बहुत जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल आने जा रहे हैं, हमारा बाईपास हमने कंप्लीट करवाया है। मेडिकल कॉलेज जो एक बहुत बड़ी, एक मैं कहूंगा कि हमारे टोहाड़ा के अंदर एक बड़ा चेंज उसके बाद आएगा। जहां बच्चों को वहां रोजगार की बात कहें या शिक्षा के क्षेत्र में बात कहें, उसके बाद बड़ा प्रोजेक्ट हमारे टोहाड़ा हल्के को मिला है। एक हमारी कोशिश है कि हमारे गर्ल्स कॉलेज जाखल बेल्ट में कमी थी, वहां बने, उसका भी अप्रूवल के लिए फाइल चली हुई है। नर्सिंग कॉलेज बने, हमारे शहर में सौंदर्यकरण की, पीने के पानी की समस्या थी, उसका काम चला हुआ है। ड्रेनेज जो स्ट्रॉन्ग वाटर है, बरसात का पानी का भराव है, उसका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, एक प्रोजेक्ट हम और करने जा रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि